एवरीवन, मैं हूँ बीना और आपका टेंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे आलू पकौड़ा। आलू पकौड़े को हम अक्सर तल के फिर बनाते हैं, पर आज हम आलू पकौड़े को बिना तेल में इसे तवे पर सेक के बनाएंगे। बहुत ही कम तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। जिसे कम तेल खाना पसंद हो उसके लिए ये रेसिपी काफ़ी सेहतमंद है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और नीचे दिए गए लाइक बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। तो आइए अब हम पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 उबला हुआ आलू को मैंने छिलके फिर लिए हुए हैं। आधा कप बेसन, 1/4 कप धनिया को मैंने बारीक काट के फिर लिए हुए हैं। 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 2 बड़ा चम्मच रवा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च को मैंने काट के लिए हुए हैं। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम तेल इस्तेमाल करेंगे। चाट मसाला हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो आइए हम पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बना के तैयार करेंगे। बेसन को मैंने पहले से बड़े बाउल में लिया है। आइए अब इसमें हम चावल का आटा, सूजी, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया है। आइए स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और काटे हुए धनिया को हम डाल के आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। और हम 1 बड़ा चम्मच और पानी डालेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी मीडियम चाहिए, थोड़ी सी हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए बैटर है वो बनके तैयार है। आइए बैटर को हम ढक के 15 मिनट छोड़ देते हैं ताकि रवा है वो अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाए। आइए अब हम आलू को काटेंगे। आलू को हम गोल गोल थोड़ा सा थिक काटेंगे। काट के इसे हम ऐसे प्लेट में रख देंगे। देखिए मैंने आलू को 8 से 10 mm की जाड़े में इसे गोल काट के ऐसा चिप्स बना के तैयार किया है। ऐसे हम दोनों आलू को राउंड शेप में काट के तैयार करेंगे और ऐसे प्लेट में हम इसे अलग अलग रख देंगे। देखिए सारे चिप्स काट के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक है वो इसे स्प्रिंकल करेंगे। क्योंकि हमने आलू को बॉईल करते टाइम नमक नहीं डाला, हम थोड़ा सा कम नमक स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि बैटर में भी नमक होता है और चाट मसाले में भी नमक होता है। देखिए मैंने चारों ओर इसे स्प्रिंकल कर दिया है। आइए 15 मिनट हो गई है, हम बैटर को चेक करेंगे। देखिए बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार है। आइए अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। आइए अब हम तवे पे पकोड़े बना के तैयार करेंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक तवे को गैस के ऊपर रखा है और गैस ऑन किया है। और आप देखिए इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल डाल के चारों ओर इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। आइए तवा गरम हो गया है, गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। बैटर में अब हम आलू की एक स्लाइस को डालेंगे और उसे बैटर से अच्छी तरह से कोट करके हम चम्मच की सहायता से ऐसे चिप्स को पकड़ के फिर तवे पे डालेंगे। देखिए इसे हम सारे पकोड़े एक एक करके डालते जाएंगे। तवे में जितने पकोड़े आए उतने हम पकोड़े डाल देंगे। पकोड़े को मैंने डाल दिया है और पकोड़े को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे। पकोड़े नीचे की साइड से डार्क कलर के हो गए हैं, तो आइए पकोड़े को हम पलटा देंगे। देख रहे हैं पकोड़े वो कितने अच्छे क्रिस्पी और डार्क कलर के सिक्के तैयार हुए हैं। और 1 छोटा चम्मच हम तेल डालेंगे और तेल को चारों ओर फैला देंगे और दूसरी साइड से भी पकोड़े को हम डार्क होने तक फ्राई करेंगे। आइए पकोड़े को हम दूसरी साइड से भी चेक करेंगे।
देखिए दूसरी साइड से भी ये सिक्के तैयार है, तो पकोड़े को हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए सारे पकोड़े वो अच्छे से सिक्के तैयार है, तो पकोड़े को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और बचे हुए पकोड़े को भी हम इसी प्रकार से डाल के डार्क ब्राउन सिक्के तैयार करेंगे। पकोड़े बनके तैयार हैं। मैंने पकोड़े को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिए की चटनी, टोमेटो केचप या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। गर्मा गर्मा पकोड़े बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।